डायबिटीज में 50% लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों रहती है और उसको ठीक करने के लिए खुद अपने आप घर में क्या कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। अगर डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन को समझना है तो साइंस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो है ऑस्मोसिस। तो हम पहले इस ऑस्मोसिस वर्ड को समझते हैं, ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को समझते हैं, तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो कंपार्टमेंट हैं और उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ है? एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी दीवार है जो सेलेक्टिवली कुछ चीजें आने देती है और कुछ चीजें नहीं आने देती। इसलिए सेमी परमिएबल, इट्स नॉट कंप्लीटली परमिएबल, इट्स सेमी परमिएबल। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर उधर कुछ चीजें आ सकती हैं और कुछ चीजें नहीं आ सकती। तो हमने एक कंपार्टमेंट बनाया, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी और दोनों तरफ हमने इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर डाल दिया। पानी है दोनों तरफ प्योर। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं कि एक साइड में हम 1 चम्मच ग्लूकोज मिला देते हैं। 5 ग्राम हमने ग्लूकोज मिला दिया। तो अब क्या हुआ, एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी की वो ज्यादा हो गई और दूसरी तरफ पानी नॉर्मल है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो पानी है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। पानी, दोबारा सुनिए ध्यान से, पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो ये पानी, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो पानी मूव कर रहा है, ये एक स्पीड से मूव करेगा, किसी ताकत से मूव करेगा। इस प्रोसेस को आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो कितनी स्पीड से, कितनी ताकत से जाएगा वो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है हो गई वो ऑस्मोसिस। अब दूसरा सिनेरियो देखिए। अभी तो हमने एक साइड में 1 चम्मच ग्लूकोज मिलाया था, 5 ग्राम। अब आप समझिए कि हम इधर 2 चम्मच ग्लूकोज मिला देते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब जो पानी है वो और ज्यादा ताकत से, और ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, इसको एक कदम और आगे लेके चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि जो ये जिधर ग्लूकोज मिलाया था, ये 3 चम्मच ग्लूकोज मिलाते हैं। तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 15 ग्राम ग्लूकोज हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा हो गई और इसका मतलब अब ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा दोनों साइड में, उतना ज्यादा स्पीड से पानी मूव करेगा और उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस ये प्रोसेस हमने समझ लिया। अब इसी प्रोसेस को हम अपनी बॉडी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो जो हम ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमारी बॉडी की सेल्स हो गई, हमारी बॉडी के टिश्यूज हो गए। तो एक कंपार्टमेंट को आप समझ लीजिए कि ये ब्लड वेसल है और दूसरे कंपार्टमेंट को आप समझ लीजिए कि ये इंटेस्टाइन है। और जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड घूमता है और डायबिटीज में क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें शुगर ज्यादा रहती है। तो अगर आप डायबेक्सी के वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये ग्लाइसेमिक लोड वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड एंड 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो इसका मतलब 5 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 100 यूनिट ब्लड शुगर लेवल के बराबर है आपके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया। हम मान लीजिए डायबिटीज है, अब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। मान लीजिए 200 ब्लड शुगर लेवल, 100 नॉर्मल था, अब 200 ब्लड शुगर लेवल है। तो 200 ब्लड शुगर लेवल है, इसका मतलब शुगर ज्यादा है, तो क्या हुआ, ऑस्मोटिक
प्रेशर ज़्यादा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो ब्लड में जो शुगर है वो इंटेस्टाइन में से पानी अपनी तरफ खींच लेगा। यही हमने पढ़ा था ना, ऑस्मोसिस। तो इधर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कम है, तो जो पानी है वो इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड के अंदर चला जाएगा, और जब ब्लड पानी को खींच लेगा तो इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी, और जो स्टूल है, स्टूल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो इंटेस्टाइन है, इन जनरल आप बॉडी की एनाटॉमी अगर आप देखेंगे तो इंटेस्टाइन के आसपास जो ब्लड वेसल्स का जाल बुना रहता है, और वो जाल इसलिए बुना रहता है कि इंटेस्टाइन में जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, और जो ब्लड वेसल का जो जाल है वो वहाँ से न्यूट्रिएंट खींच ले। इसके कारण इंटेस्टाइन के आसपास खूब सारा ब्लड सर्कुलेशन रहता है। अब ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि डायबिटीज़ के कारण शुगर का लेवल बढ़ गया, और वो जो शुगर है वो इंटेस्टाइन में से पानी सारा खींच लेता, सारा पानी सोख लेता है, और उसके कारण इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है, स्टूल का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में प्रेशर कैसे क्रिएट होता है कि जब मान लीजिए स्टूल है, तो स्टूल का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो स्टार्ट करता है, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो स्टार्ट करता है तो वहां से हमारा जो बॉवल मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, और जो स्टूल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन वॉल्यूम कम होने के कारण वो मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसके कारण कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है अगर आप देखेंगे तो इसमें दो आपको मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक तो क्या है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, और दूसरा पानी का लेवल जो है बॉडी में वो कम है, डिहाइड्रेटेड है बॉडी। तो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन को खत्म करना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? दो चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। एक तो हमें अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है, और दूसरा पानी का इंटेक बढ़ाना है। ठीक है, ये दो चीजें हमारी समझ में आई। तो इन चीजों को करने के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं? तो 3 स्टेप प्रोसेस होता है डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला तो क्या होता है, डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना, दूसरा डाइट में फाइबर बढ़ाना, और तीसरा पानी का इंटेक बढ़ाना। अब हम इन तीनों चीज़ों को इलेबोरेट करके समझ लेते हैं, क्योंकि डे टू डे के यूज़ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस प्रोसेस को, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना। डाइट का ग्लाइसेमिक लोड, अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं तो मैं समझता हूं कि आपको ये सब पता होगा। अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो डायबेक्सी का एजुकेशनल सीरीज का ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें ग्लाइसेमिक लोड के कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है? डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है। और डाइट में ग्लाइसेमिक लोड कौन बढ़ाता है? तो जो गेहूं का आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है। तो आपको क्या काम करना है? डायबेक्सी आटा यूज करना है, क्योंकि डायबेक्सी आटा ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है जिसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम होता है। तो डायबेक्सी आटे में 2 चॉइस हैं आपके पास में, एक तो डायबेक्सी का ये नॉर्मल आटा, और दूसरा डायबेक्सी का ग्लूटेन फ्री आटा। तो अगर आपको ग्लूटेन सूट नहीं करता है, ग्लूटेन से कुछ सेंसिटिविटी है, या पेट आपका ज़्यादा गड़बड़ रहता है, तो आप ये डायबेक्सी का ग्लूटेन फ्री आटा यूज करके देखें। काफ़ी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो डायबेक्सी ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो डायबेक्सी आटे का एडवांटेज तो ये हुआ, इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। ग्लाइसेमिक लोड कम है तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि हमें डाइट में फाइबर्स बढ़ाना है। ठीक है, तो फाइबर क्यों बढ़ाना है? तो फाइबर का एक एडवांटेज ये होता है कि फाइबर अपने वजन से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तक पानी खींच लेता है, और जब फाइबर पानी खींचता है तो वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, अगर वहाँ फाइबर है तो जो स्टूल है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और स्टूल का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो मूवमेंट चालू हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वाला, और जब मूवमेंट चालू होगा तो स्टूल बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो हमें डाइट में फाइबर भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम के आसपास फाइबर तो सबको डाइट में लेना चाहिए, उतना रिक्वायरमेंट रहता है। अब 25 ग्राम फाइबर कहाँ से मिलेगा? डाइट से मिलेगा। तो हम जब भी डायबेक्सी के प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि फाइबर कंटेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए।
तो जैसे आप डायबेक्सी आटा देख लिए, इसमें कितना सारा फाइबर है। डायबेक्सी ग्लूटेन फ्री आटा देखिए, इसमें भी बहुत सारा फाइबर है। डायबेक्सी की आप एलमंड कुकीज देखिए, उसका फाइबर कंटेंट। डायबेक्सी का आप कोकोनट कुकीज देखिए, उसका फाइबर कंटेंट। तो डायबेक्सी के जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे, आप देखेंगे फाइबर कंटेंट अच्छा खासा रहता है सभी प्रोडक्ट में। तो अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं तो फाइबर आपको आसानी से मिलता रहेगा, डायबेक्सी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पानी का इंटेक बढ़ाना। मैं काफ़ी लोगों से जब डिस्कस करता हूं तो ज़्यादातर केसेस में मुझे ये दिखाई देता है कि लोग 1-1.5 लीटर से पानी ज़्यादा पीते ही नहीं हैं। पानी का इंटेक बहुत कम रहता है और हमें डायबिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लीटर पानी तो डेली पीना है। 3-4 लीटर पानी डेली पीना है, ठीक है। तो पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक है? बस 3-4 लीटर पानी पीना आसान नहीं होता, बड़ा टाइम लगता है। तो कैसे करें? तो सबसे पहला काम तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप 1 लीटर पानी एल्कलाइन वाला पिए, एल्कलाइन वाटर बनाएं। तो एल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं? तो एल्कलाइन वाटर बनाना बड़ा आसान है। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 पिंच ये मिनरल सॉल्ट मिलाया और इसमें आपने 1 पिंच ये बेकिंग सोडा मिला दिया। तो बेकिंग सोडा इसको एल्कलाइन बना देता है। मिनरल सॉल्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो भी इसको एल्कलाइन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे आपको 3 गिलास सुबह उठते ही पी लेने हैं। अच्छा, नमक कितना खाना है? देखिए, नमक की जो पूरे दिन की क्वांटिटी है वो आपकी 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप एल्कलाइन वाटर में जो नमक डाल रहे हैं, जो आप सब्जी में डालेंगे या कहीं और यूज़ करेंगे, टोटल दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना है, 5 ग्राम के अंदर ही रखना है। तो सुबह उठते ही 1 लीटर एल्कलाइन पानी बना के उसको पी लेना है। तो एल्कलाइन वाटर जाता है तो आप देखेंगे बॉवल मूवमेंट उसी से शुरू हो जाता है। तो सुबह सुबह उठते ही पेट साफ करने में भी ये आपकी मदद करता है। थोड़ा सा इसको हल्का गुनगुना कर दें, गुनगुना हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर से जब मैच करता है तो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट आसानी से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो एल्कलाइन वाटर पीने के बाद अब जो बाकी का, जैसे 1 लीटर पिया और हमें 4 लीटर पीना, तो 3 बचा, तो 3 इन बिटवीन पीना है। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में पी लिए, लंच और डिनर के बीच में पी लिया आपने, ठीक है। तो पानी पीने का टाइमिंग कैसे रखना है कि जो खाना खाते हैं उससे 15 मिनट पहले और 45 मिनट बाद पानी नहीं पीना है। क्योंकि अगर खाने के साथ पानी रहता है तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम वीक हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस जो है हैम्पर करती है। तो इसलिए पानी जब भी पीना हो तो खाने से 15 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट बाद आप अवॉइड करें। टू मच ऑफ वाटर विल नॉट बी गुड फॉर यू। और पानी बढ़ाने का और क्या तरीका हो सकता है? आप रॉयल सैलेड बनाएं। रॉयल सैलेड कैसे बनाते हैं आपको डायबेक्सी के इस वाले वीडियो में दिख जाएगा कि रॉयल सैलेड कैसे बनाते हैं। तो जो रॉयल सैलेड है उसमें अनकुक्ड वेजिटेबल होती हैं। तो अनकुक्ड वेजिटेबल्स हैं तो उनमें 70, 80, 90% तक तो पानी होता है। तो पानी वहां से भी आ गया। तो जब आप अनकुक्ड फूड खाते हैं वहां से भी पानी आ गया। आप एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं वहां से पानी आ रहा है, और नॉर्मल वाटर जो 2-3 लीटर पी रहे हैं वहां से भी पानी आ रहा है। आप जो बाकी जो फूड आइटम खा रहे हैं उसमें बहुत सारा फाइबर है। आप लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाते हैं, उससे ब्लड शुगर लेवल मैनेज हो रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। बट डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज को खत्म करना है। 2047 तक हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह खत्म कर देना है। तो उसके लिए डायबेक्सी आपकी हेल्प करता है और कई तरीके से करता है। जैसे कि डायबेक्सी एजुकेशनल प्रोग्राम रन करता है, डिप्लोमा इन डायबिटीज रिवर्सल। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और डायबिटीज के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम ये 6 महीने का डायबिटीज रिवर्सल का डिप्लोमा प्रोग्राम रन करते हैं। जो पेशेंट हैं डायबिटीज के, उसके लिए हम 3 महीने का रिवर्टिस क्लिनिक रन करते हैं। ऑनलाइन क्लिनिक है जहाँ पे डाइटिशियन है, डॉक्टर है, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हैं, 6 एजुकेशनल वर्कशॉप हैं जहाँ हम आपको बताते हैं कि डू इट योर सेल्फ, आप अपने आप घर में डायबिटीज मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें सिखाते हैं। लॉट ऑफ एजुकेशनल अप्रोच। और डायबेक्सी फूड प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे फूड प्रोडक्ट जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। और इसके अलावा डायबेक्सी का ये यूट्यूब चैनल है। डायबेक्सी का यूट्यूब चैनल आपको एजुकेशन देता है। और इसके अलावा डायबेक्सी का एक और यूट्यूब चैनल है, डायबिटिक मील आइडियाज, जहां पे हम आपको बहुत सारी लो ग्लाइसेमिक लोड रेसिपीज बनाना सिखाते हैं।
तो उससे आपके फूड में वैरायटी हो जाएगी, आप कभी बोर नहीं होंगे। तो डायबेक्सी आपकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप मेहनत करें तो डायबेक्सी आपकी मदद करना चाहता है। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपका। थैंक यू। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा।